आप भी सोना बन गए, निखर गए, प्राप्त हुआ फल। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को लगा कि आखिर इतना क्रोध, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति, इतना विचार गलत। शिव मंदिर से बाहर आया, धन था, एक भोजन और एक धन। भोजन पच रहा हो तो समझ लिए कि प्रभु की कृपा है, और धन भी सही जगह पर लग रहा हो तो समझ लो प्रभु की कृपा है। प्रभु कृपा। हम ये जजमान जो परिवार बने हैं, श्री अखिलेश तिवारी जी, इनको धन्यवाद इस बात का देंगे कि देखो, भगवान धन देता है तो कहीं ना कहीं गलत जगह पर व्यक्ति को पहुंचाता है, पर किसी सद्गुरु की शरणागति मिल जाती है तो धन भी सही जगह पर लगना प्रारंभ हो जाता है और जीवन की सार्थकता बन जाती है। जीवन की सार्थकता बन जाती है। आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, जब यहाँ शिव महापुराण की 4 बजे आरती हो और आरती के बाद जब आप अपने अपने घर को जाओ, हम तो निवेदन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी हो जैसा। जब आप 4 बजे यहाँ से घर की ओर जाओ, आरती में जब कर्पूर गौरम हो, उसके बाद में जब आप यहाँ से जाओ तो उस भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज को अपने हृदय से लगाकर अपने घर जरूर जाना, जिससे आपको ये आनंद की अनुभूति हो कि हम शंकर की भस्म को अपने शरीर पर धारण करता रहे। क्या मिलता है वो जान सकता है, क्या देगा वो जान। शिव कथा कहती है महाराज, उसकी देवराज मंदिर से बाहर आ गया, धन ठीक नहीं था इसलिए मन भी नहीं लग रहा था। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो वैसा हो गया, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। जो चोट्टा होता है, आपके पास में भी अनजाना व्यक्ति कोई बैठा हो, अपन को क्या मालूम। इसलिए तो आप लोगों से कहते हैं सिर पे पल्लू डाल कर आया करो, मोबाइल, पर्स, अंगूठी, सोना चांदी, हीरा पन्ना सब घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो शंकर रूपी कुबेरेश्वर महादेव है और ददरउआ बालाजी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जा। कुछ लेकर माता बाबा का भजन करने आ, स्मरण कर। मंदिर के बाहर चप्पल रह जाती है तो भगवान के दर्शन में भी मन नहीं लग पाता। बोलो री जी और सही है कि गलत है। बैठी जरूर है पल्लू मल्लू डाल के, भगवान के आरती भी कर रही है। मात पिता मालूम पड़ा ले गया, पति से कहा गई। अब पत्नी फिर बोली शरण गऊं किसकी, अपनी तो गई, अब मैं किसकी ले जाऊं। पति बोला जिसकी अच्छी लगे। और जिसकी चप्पल छूटी थी मंदिर के बाहर, वो इसलिए छूटी थी, भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा दुख मिटा दो। भगवान ने कहा अब की बार तू दर्शन करने मंदिर जाएगी, तेरी चप्पल रह जाए तो समझ लेना तेरा काल, तेरा दुख चले गया। अब वो अपना काल दुख छोड़ गई और जीजीआई पेंटिंग करके वो पहन के चली गई। मालूम पड़े बाथरूम में मुंह धो रही थी, पांव फिसल गया, कमर की हड्डी टूट गई। 2-4 से कहती फिरी मैंने क्या गलती करी। इतने में किसी ने कहा, कथा सुनी कि नहीं सुनी, किसी का छाता, किसी की चप्पल और किसी का मांग का टीका, ये कभी नहीं रखना चाहिए, बर्बाद कर देता। 3 चीजें, एक छाता, इसलिए
किसी के प्राण छूटते हैं तो पद दिया जाता है, पद में ये चीज़ें बहुत जरूरी होती है, एक चप्पल एक छाता जरूर देते हैं। आपके इधर देते कि नहीं देते वो हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है। वो लोटा वगैरह सब तो बात की बात है, पर ब्राह्मण जब 13वां कराए 12वां कराए सैयादान में ये चप्पल और छाता का होना जरूरी है। इसमें काल होता, बोले गया